नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस बैठक का कितना बड़ा फल आने वाले समय में मिलेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन बैठकों के दौर से क्या कांग्रेस पार्टी में जो अंतरकलह है वो खत्म होती नजर आएगी? क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही थी, लेकिन उस बैठक का उतना बड़ा फायदा नहीं मिल पाया। हालांकि अब दोबारा जो बैठक का दौर देखा जा रहा है, कभी गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक होती है, कभी सोनिया गांधी के घर पर बैठक होती है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि जो बैठक हो रही है इसमें कई बड़े सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। जो नेता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं या पार्टी के खिलाफ बागी हैं, ऐसे नेताओं को सीधा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस में युवा टीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस में युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका अब पार्टी को देना पड़ेगा। 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपनी युवा टीम को नहीं उतारा, लेकिन अब युवा टीम को अगर कांग्रेस उतारती है तो गुजरात और हिमाचल चुनाव पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय, क्या लग रहा है अगर युवा टीम की हम बात कर रहे हैं जिसमें कन्हैया कुमार हैं, सचिन पायलट हैं, इन जैसे नेताओं को अगर गुजरात और हिमाचल में उतारा जाता है तो क्या वाकई अच्छा फायदा कांग्रेस को मिल पाएगा? देखिए राहुल, अगर बात करें इन सभी चेहरों की बात आप अगर करते हैं, देखिए जितने बड़े नाम आपने लिए, चाहे कन्हैया कुमार हैं, सचिन पायलट हैं और हार्दिक पटेल हैं, ये जो ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए हैं। इनको देखिए, जैसे हमने जानते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट को किसानों का अच्छा खासा समर्थन है, वहां पर जाट गुजरों के बीच में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वहाँ आप गुजरात की बात करें, हार्दिक पटेल का वहाँ पे पाटीदार समाज में बहुत बड़ा योगदान है। तो लगातार आप इस चीज को देखिए, ये वही सारे नेता हैं जो या तो किसी बड़े समुदाय के नेता बन उभर कर सामने आए हैं या फिर इनकी लोगों में बहुत अच्छी खासी लोकप्रियता है। आप कन्हैया कुमार की बात करते हैं, कन्हैया कुमार के बारे में देखिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल कर आए हैं, किस तरह से उनका जेएनयू के छात्र रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी देखा है कि बिहार में जब चुनाव हुए थे तो उन चुनावों में भी वो कितने सक्रिय होकर आगे बढ़े थे। लेकिन कन्हैया कुमार की अगर फैन फॉलोइंग की बात करें, मृत्युंजय, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, उनका बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी माना जाता है। तो क्या लग रहा है अगर युवाओं के तौर पर कन्हैया कुमार को एक बार उतार कर देखा जाए तो कितना रिस्पॉन्स मिल पाएगा? देखिए राहुल, अगर आप बात करें कि कन्हैया कुमार का आप एक कार्ड खेल सकते हैं बिहार में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अगर आप बात करें कि कन्हैया कुमार को कहीं गुजरात में उतारा जाए या कन्हैया कुमार को हिमाचल में उतारा जाए तो कन्हैया कुमार वहां नहीं चलेंगे। वहां या तो हार्दिक पटेल चलेंगे, और अगर आप हिमाचल की बात करते हैं तो वहां पर कोई और बड़े नेता चलेंगे। देखिए, नेता की एक पकड़ या तो राज्य में होती है और धीरे धीरे बढ़कर ऊपर तक जाती है, लेकिन कन्हैया कुमार का वो कार्ड नहीं है जिसे आप हर जगह चलाना चाहें। यानी कि कन्हैया कुमार वो कार्ड नहीं है जिसे हर तरफ चलाया जाए। लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस में युवाओं की कमी है, क्योंकि पार्टी में युवा टीम जब तक रहेगी तब तक आगे आने वाले समय में इसका फायदा जरूर मिलता नजर आएगा। मौजूदा समय के अंदर ये देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने इन 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए वहां पर ना वरिष्ठ नेताओं को उतारा, ना युवाओं को उतारा, जिसका सबसे बड़ा इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है। ऐसे में अगर प्रशांत किशोर का जिक्र करें तो जिक्र करना गलत नहीं होगा। क्या लग रहा है मृत्युंजय, अगर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस हाथ मिला लेती है तो कितना बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा? देखिए, प्रशांत किशोर का हम इतिहास जानते हैं कि जब उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया तो बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। हमने देखा जब उन्होंने ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाया तो ममता बनर्जी को चुनाव में इसका फायदा मिला। अगर कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं ये माना ही जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला लेती है तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, और हो सकता है कांग्रेस पार्टी भले ही लोकसभा चुनाव ना भी जीते लेकिन मजबूत स्थिति में जरूर निकलकर सामने आ पाएगी। मृत्युंजय, 5 राज्यों में क्या वजह रही कि कांग्रेस को झटका लगा और उस कमी को कैसे दूर कर रही है कांग्रेस? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में हारी जरूर है और मुंह की खाई है कांग्रेस पार्टी ने। उत्तर प्रदेश में तो मानी कि सुपड़ा ही साफ हो गया, पंजाब से सरकार गंवानी पड़ी, बाकी उत्तराखंड में भी सरकार में वापसी नहीं कर पाए। तो ये देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की गलती है जो पार्टी को आगे लेकर चलना चाहते थे लेकिन पार्टी को उस राह तक पहुंचा नहीं पाए। हरीश रावत को हमने देखा है किस तरह नेताओं की। मृत्युंजय, हमने ये भी देखा कि गुजरात इसके पंजाब और उत्तराखंड जो चुनाव हारी है कांग्रेस, इसमें आपसी कलह को बहुत बड़ा विस्तार बताया जा रहा है। यानी कि ये बहुत बड़ा फैक्ट था कि आपसी कलह के चलते सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में और उत्तराखंड में हुआ। तो जो नेता बागी हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू हैं, हरीश रावत हैं, मनीष तिवारी हैं, ऐसे नेताओं को लेकर क्या पार्टी फैसला ले रही है? देखिए, मनीष तिवारी ने पार्टी की बगावत जब आप चुनाव हार गए, लेकिन ये बाकी नेता चुनावों से पहले ही अपने बगावती तेवर दिखा चुके थे। आपको याद होगा कि जिस तरह पंजाब
में जो जो अंतरकलह मची और जो पार्टी के अंदर घमासान हुआ उसको सुलझाने के लिए हरीश रावत को भेजा जाता है पंजाब। लेकिन जब वो पंजाब से वापस लौटते हैं तो वही अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हरक सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। उन्होंने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, पार्टी के कई बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षा ही पार्टी को डुबोने का काम कर रही है राहुल। अच्छा मृत्युंजय, की वजह क्या है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया है, उस कांग्रेस पार्टी पर जनता अब इतना भरोसा नहीं जता पा रही है जितना पहले जताया करती थी? देखिए, उनकी छवि कुछ इस तरह की बन चुकी है। आप देखिए कि जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम घोटाला उनके पास सामने निकल गया, हालांकि प्रूव नहीं हुआ, वो बात अलग है। और आपने देखा कोल घोटाला जिस तरह निकल के आया, तो उनकी छवि इस तरह की बन गई है। लेकिन आप देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चल रही है, तो ये उनकी छवि इस तरह की बन चुकी है। और परिवारवाद का जो बहुत बड़ा दाग है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो लगातार पार्टी की छवि को अभी तक खराब कर रहा है। यानी कि परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए कांग्रेस पार्टी में जिस तरह परिवारवाद चल रहा है, इस परिवारवाद को कांग्रेस जब तक खत्म नहीं करेगी तब तक कांग्रेस पार्टी का भविष्य सुधर नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी घमासान है। सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर बनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। सचिन पायलट जैसे नेता अगर अध्यक्ष पद की कमान संभालते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होता नजर आएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये तीन बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, और इन तीनों की रणनीति का उतना बड़ा फायदा नहीं मिल पाया जितना पार्टी को मिलना चाहिए था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अब सोनिया गांधी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी का स्वास्थ्य खराब रहता है। सोनिया गांधी अब उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाती हैं। पहले के मुकाबले सोनिया गांधी अब काफी कमजोर भी हुई है। तो यहीं से सवाल मृत्युंजय से लेंगे। मृत्युंजय, सोनिया गांधी के स्वास्थ्य की अगर बात करें तो काफी लंबे अरसे से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है। क्या इसी वजह के चलते वो काम पर ध्यान नहीं दे पा रही है और अब वक्त आ गया है कि जिस तरह उनकी उम्र भी हो गई है तो राजनीति से अलग हट जाना चाहिए, किसी ऐसे नेता को अध्यक्ष पद दिया जाना चाहिए जो पार्टी को फायदा पहुंचा सके? हाँ बिल्कुल राहुल, देखिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात आप कर रहे हैं। लंबे वक्त तक वो कांग्रेस की अध्यक्षता करती रही हैं और नेतृत्व पार्टी के लिए करती रही हैं। उन्होंने कई चुनाव बड़े जिताए भी हैं। हमने देखा कि जिस तरह पार्टी ने लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव उनकी नेतृत्व में जीते। उसके बाद अगर आप एक चीज देखें तो लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए। लेकिन ये बात सच है कि वो बीमार रहती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य उनका सही नहीं रहता। लेकिन पार्टी के किसी और नेता को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, अध्यक्ष पद के लिए बेहतर कौन रहेगा, प्रशांत किशोर या फिर सचिन पायलट? इन दोनों ही नेताओं का नाम सामने आ रहा है। प्रशांत किशोर हालांकि चुनावी रणनीतिकार हैं, लेकिन क्या प्रशांत किशोर अगर अध्यक्ष बनते हैं तो पार्टी बहुत हद तक भविष्य अच्छा नजर आएगा? देखिए, प्रशांत किशोर राजनीति में सीधे तौर पर सक्रिय नहीं है। वो पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप नेता की बात करें तो मेरे मायने में तो सचिन पायलट सबसे अच्छी इस वक्त चॉइस है कांग्रेस। वजह क्या है कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया जाए? सचिन पायलट के पास एक नया विजन है। देखिए, आपने जिस तरह से अचानक सचिन पायलट उतरते हैं मैदान में राजस्थान में, तो आपने देखा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को वहां जीत मिली है। और इसी वजह से देखिए वो युवा चेहरे भी हैं, और अगर उन्हें पार्टी की कमान दी जाती है तो हो सकता है वो पार्टी को भी एक नई राह पर लेकर जाएं। पार्टी को एक नई राह पर लेकर जाए। राजस्थान में सचिन पायलट ने जो अपनी पकड़ बनाई है, जो पहचान बनाई है, उसी से यह कहा जा रहा है कि राजस्थान की जनता खुद चाहती है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दरअसल सचिन पायलट राजस्थान की जनता के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहे। राजस्थान की जनता की हमेशा उन्होंने मदद की है। वहीं अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत भी देखिए उम्र दराज हो चुके हैं। तो पार्टी में अब उम्र दराज नेताओं को थोड़ा पार्टी से बाहर रखा जाना चाहिए, जो कि जरूरी है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी में चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर जितिन प्रसाद हो, अदिति सिंह हो, ये तमाम बड़े चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं जिन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहीं से सवाल मृत्युंजय से लूंगा। मृत्युंजय, बीजेपी में युवाओं को जिस तरह आगे बढ़ाया जाता है, कांग्रेस में उस तरह नहीं बढ़ाया जाता, वजह क्या है? देखिए, लगातार देखिए, क्योंकि बीजेपी में एक कानून है कि लगातार नए नए चेहरों को मौका दिया जाए, क्योंकि देखिए एबीवीपी के जरिए नए नए चेहरे उभरकर सामने आते रहते हैं। हालांकि हमने देखा है कि किस तरह स्टूडेंट यूनियन कांग्रेस पार्टी की भी, लेकिन वो वहां से इतने युवा चेहरे निकलकर सामने नहीं आते। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं नए चेहरों पर कांग्रेस पार्टी पीछे रह जाती है, नए चेहरों के दांव पर, और बीजेपी उनसे आगे निकल जाती है। अच्छा, क्या लग रहा है मृत्युंजय, अभी कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं, पार्टी के कई नेता पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा, उम्मीद है कि वो भाजपा का दामन थाम सकते हैं?
जी देखिए, वो ऐसे नेता हैं या तो कांग्रेस के साथ रहेंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएँगे। उनकी आइडियोलॉजी कभी भाजपा के साथ मैच ही नहीं करेगी। लेकिन आरपीएन सिंह तो चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, अदिति सिंह भी चली गई। देखिए, अदिति सिंह के लगातार बगावती तेवर नज़र आ रहे थे। आप ये बात मानिए, सचिन पायलट तो नहीं गए, उनके भी बगावती तेवर नज़र आए। सचिन पायलट के आसार तो लग रहे हैं, अगर राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो शायद सोच सकते हैं वो बीजेपी में जाने के लिए। देखिए, सोच सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि कुछ वक़्त पहले जब सरकार बनी थी अशोक गहलोत की, उस वक़्त भी बगावती तेवर थे। वो बीजेपी लगातार उनके संपर्क में थी, लेकिन तब भी उन्होंने बीजेपी का हाथ नहीं थामा, चॉइस थी उनके पास। अगर सचिन पायलट चले जाते तो कांग्रेस बहुत हद तक टूट जाएगी मृत्युंजय, क्योंकि कांग्रेस में युवा चेहरे तो लगभग ना के बराबर हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस में युवा चेहरे ना के बराबर हैं, और हाँ, अगर कोई युवा चेहरा, इतना बड़ा नेता अगर किसी समाज का छोड़ के जाता है, जो उप मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पर असर पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पर बिल्कुल असर पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी में युवाओं की कमी है, पार्टी में वरिष्ठ नेताओं की कमी है, और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी परिवारवाद की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद की बात हो रही है। अगर अध्यक्ष पद सोनिया गांधी छोड़ती हैं, राहुल और प्रियंका गांधी भी थोड़ा राजनीति से दूर हटते हैं, तो शायद इसका फर्क पड़ता नजर आएगा। यही वजह है कि हाल ही में खबर सामने आई थी कि कांग्रेस पार्टी की जो कमान है अब वो वरिष्ठ नेताओं के हाथों में दी जाएगी। जैसे गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, इन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में पार्टी को संभाला है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने कोई रणनीतिकार नहीं है, अपने कोई सलाहकार नहीं है, तो इसीलिए प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार के साथ जुड़ना एक बहुत अच्छी बात रहेगी। एक आखिरी सवाल और मृत्युंजय मैं लेना चाहूंगा, अगर सवाल यह है कि क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के भविष्य को सुधारने के लिए आगे चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी क्या मीटिंग कर रही है, और सोनिया और राहुल प्रियंका का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, पार्टी यही मीटिंग करी। सबसे पहली चीज तो अभी तक हमारे पास जितनी भी खबरें आई हैं, उसमें कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस साल में सितंबर या अक्टूबर में एक नए नेता का चुनाव हो जाए, एक नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए। नए अध्यक्ष का चुनाव होगा वोटिंग के जरिए। अच्छा, अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या गांधी परिवार से अलग? देखिए, ज्यादातर जो कयास है वो यही लगाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार से अलग चुनाव हो सकता है। हालांकि अभी भी परिवारवाद? जी, अभी भी देखिए, गांधी परिवार से अलग कोई हो सकता है, और गांधी परिवार से अगर अलग कोई नेता बनता है तो पार्टी में उसी की भलाई है। अगर गांधी परिवार से रहेगा तो क्या परिवारवाद जो चुनाव हुए हैं उससे हार से कोई सबक नहीं ले पा रही फिर कांग्रेस? बिल्कुल, अगर देखिए, परिवारवाद का ही तो मुद्दा है जो कांग्रेस के खिलाफ सभी पार्टी ने इस्तेमाल किया, चाहे फिर वो बीजेपी रही हो, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी रही हो, या आम आदमी पार्टी रही हो। इन्होंने लगातार परिवारवाद के मुद्दे पर ही घेरा, और इसी वजह से कांग्रेस को इतनी पटकनी खानी पड़ी है। तो हमारे सहयोगी ने साफ तौर पर बताया कि देखिए, गांधी परिवार से ही कोई सदस्य अध्यक्ष हो सकता है। अगर गांधी परिवार से कोई एक सदस्य अध्यक्ष होता है तो कांग्रेस अभी भी परिवारवाद में फंसी है, और कांग्रेस को इसी परिवारवाद को तोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस जब तक परिवारवाद का सहारा लेती रहेगी, पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। पार्टी के जो G23 के नेता हैं, जिनमें गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, राज बब्बर हैं, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि पार्टी में अब बदलाव होना चाहिए, नीतियां बदली जानी चाहिए। देखिए, एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि पानी जब एक बार ठहर जाता है ना, तो पानी खराब होने लगता है, और पानी का बहाव जिस तरह चलता जाता है, पानी साफ रहता है और पीने लायक भी होता है। तो कांग्रेस पार्टी एक ठहर गई है। 2014 के बाद से पार्टी लगातार गिर रही है। राहुल और प्रियंका पर भरोसा जताकर भी देखा, लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आया। तो ऐसे में अब जो कमान है वो सचिन पायलट जैसे नेताओं को दी जानी चाहिए। हालांकि अगर बूथ लेवल की बात करें तो पार्टी की नींव ही कमजोर है। पार्टी की नींव कमजोर होने के चलते पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्रियंका गांधी ने मेहनत तो खूब की थी, लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं थे उन्होंने मेहनत नहीं की, और इसका नतीजा ये रहा कि प्रियंका गांधी की मेहनत भी असफल होती नजर आई। पंजाब और उत्तराखंड, जहां पर 100% आशंका लग रही थी कि कांग्रेस यहां पर अच्छा खासा कमाल कर पाएगी, लेकिन पंजाब में चुनाव हारने की वजह सिद्धू को बताया गया, तो उत्तराखंड में हरीश रावत को बताया गया। तो पार्टी में ऐसे तमाम नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं या फिर जो पार्टी के खिलाफ बात करते हैं। तो ऐसे में इन नेताओं के साथ एक मीटिंग जरूरी है, और वो मीटिंग लगातार हो रही है। सोनिया गांधी ने कहा है कि बैठकों का दौर खत्म नहीं होगा, ये बैठक लगातार जारी होती रहेंगी, और इसी तरह से बैठक के जरिए पार्टी के उन नाराज नेताओं को मनाया जाएगा। अब देखना होगा कि पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने के लिए सोनिया और बड़ा क्या कदम उठाती है, और गुजरात हिमाचल चुनाव को लेकर जो कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं, क्या ये तैयारियां काफी हैं या इसके लिए और रणनीति बनानी पड़ेगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।